अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के पालासमुद्रम श्री सत्य साई जिले में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इन डायरेक्ट टैक्स इन नार्कोटिक्स के कैंपस का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासत तेलंगाना एक बार फिर रियासत के स्टार्टअप रैंकिंग साल 2022 के लिए बेहतरीन मुजाहरा पेश किया। रियासती हुकूमत ने आज हैश इन्वेस्ट इन तेलंगाना मुहिम का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को करीब करने के लिए आगाज़ किया। कई एक अहम शख्सियात और सियासतदानों ने आज साबिक मरकजी वजीर अनजहानी जयपाल रेड्डी को उनकी गैर मामूली पार्लियामेंट्री खिदमात पर स्फूर्ति स्थल PVR मार्ग संजीव पार्क पहुंचकर इनकी 82वीं जन्मदिन पर खराज अक़ीदत पेश किया। तो खबरें तफसील के साथ। रियासती हुकूमत ने आज हैश इन्वेस्ट इन तेलंगाना मुहिम का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को करीब करने के लिए आगाज़ किया। तेलंगाना वफ़द जिसकी क़ियादत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कर रहे हैं और उनके हमरा IT और सनतों के वज़ीर D श्रीधर बाबू मौजूद हैं, ने आज कई एक मारूफ बैनुल अक़वामी कंपनियों के नुमाइंदों के साथ बातचीत की। इजलास के पहले दिन ही मारूफ सनतकारों के साथ भी वफ़द ने बातचीत की। डॉस में होने वाली इस बातचीत में सरमायाकारों को IT हब और बायोमेडिकल साइंस में सरमायाकारी के लिए राग़िब किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सदर बार्ग ब्रांडेड के अलावा मुंतज़मीन और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात की। उन्होंने तेलंगाना में सरमायाकारी के मौक़े से मुतालिक इन्हें राग़िब किया। इसके अलावा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सनअती तरक्याती मौजू पर इथियोपिया के नायब वज़ीर-ए-आज़म डिमेक हेस्टोके से भी मुलाकात की और तेलंगाना हुकूमत की सरमायाकारी के मौक़िफ़ की वजाहत की। वाज़ेह रहे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 3 रोज़ा 54वीं सालाना कॉन्फ्रेंस इस वक्त डॉस स्विट्ज़रलैंड में जारी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर श्रीधर बाबू का बैरून मुल्क मुक़ीम NRI शख्सियात की जानिब से पुरजोश खैर मकदम किया गया। गोटीकोया कबीले की जानिब से बयान में कहा गया है कि इनके कबीले के नाम में गलती की वजह से इन्हें मुख्तलिफ मराहत हासिल होने में दुश्वारियाँ पेश आ रही है, जिसकी वजह से गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन से नुमाइंदगी करते हुए दरख्वास्त की गई कि वो हुकूमत से मुतालबा करें कि दर्ज फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में इस गलती को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। गवर्नर को नुमाइंदगी करते हुए तंजीमी सेक्रेटरी VT बीमा ने कहा कि गोटीकोया तबके के लोग कबीले के नाम में गलती की वजह से मसाइल से दोचार है। उन्होंने कहा कि गोटा कोया की जगह सही नाम गोटी कोया किया जाए। कांग्रेस पार्टी में 2 हफ्ते कबल शमूलियत के बाद आज वाई शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर नामजद किया गया। साबिक PCC सदर G रुद्रराजू को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का खुसूसी मदऊ बनाया गया। हाल ही में वाई शर्मिला ने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। इस मौके पर साबिक सदर राहुल गांधी और दीगर सीनियर कायदीन के बशमूल KC वेणुगोपाल भी मौजूद थे। बीजेपी ने रियासती हुकूमत से ST कमीशन कायम करने का मुतालबा किया है और SC और ST कमीशन को अलहदा करने का भी मुतालबा किया। मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए आज हैदराबाद में साबिक वज़ीर रविंदर नायक ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो तांडव में बंद किए गए स्कूल्स को दोबारा शुरू करें। उन्होंने कहा कि तकरीबन 6000 स्कूल्स साबिक़ BRS हुकूमत की जानिब से तांडा पंचायत के फंड्स को दूसरी तरफ फ्राहम करते हुए इन स्कूलों को बंद कर दिया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की जानिब से आने वाले फंड्स का गलत इस्तेमाल होने से रोके। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू की गई PM जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान प्रोग्राम दर्ज फहरिस्त कबाइल को इनके हुकूक दिलाने के लिए कारआमद साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि PM जरामना की वजह से 740 कबाइलियों में से 75 कबाइलियों को बिलखुसूस अहम खिदमत पहुँचाने में कामयाबी हासिल हुई है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। ये हमारा वादा है कि हम जल्द ही एक कमेटी का गठन करेंगे जो आपके सशक्तिकरण के हर रास्ते को अपनाएगी। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों ने, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स ने आपको वादा किया, आपसे धोखा किया, मैं आज एक पॉलिटिकल बिरादरी का व्यक्ति होने के नाते
उनके पापों की क्षमा मांगने के लिए और उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए आया हूं। कई एक अहम शख्सियात और सियासतदानों ने साबिक मरकजी वजीर एस जयपाल रेड्डी को इनके गैर मामूली पार्लियामेंट्री खिदमात पर स्फूर्ति स्थल PVR मार्ग संजीव पार्क पहुंचकर इनकी 82वीं जन्मदिन पर खराज अकीदत पेश किया। रियासती वजीर इमारत और शहरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, वजीर सयाह जुपल्ली कृष्णा राव, रेवेन्यू मिनिस्टर P श्रीनिवास रेड्डी और कई एक कांग्रेस कायदीन ने इन्हें खराज पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने अनजहानी जयपाल रेड्डी की खिदमात का तस्करा किया, बिलखुसूस इनकी तेलंगाना के क़याम में की गई जद्दोजहद को याद किया। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि जयपाल रेड्डी के ख्वाबों को मौजूदा हुकूमत शर्मिंदा ताबीर करेगी। इस मौके पर साबिक वजीर चिन्ना रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत तरक्की के नए मनाजिल तय करेगी। इस मौके पर स्फूर्ति स्थल यादगार को ममनून किया गया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों के नामों को खतियत दी गई। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में MLA कोटे के तहत होने वाले 2 खाली नशिस्तों के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें कांग्रेस तर्जुमान अद्दंकी दयाकर और NSUI के रियासती सदर B वेंकट शामिल हैं। जराये के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने इन 2 उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाए जाने की तला देते हुए नए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की तैयारियां शुरू करने का मशवरा दिया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, नरेंद्र मोदी का सियासी प्रोग्राम, राहुल गांधी का बयान। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने राम मंदिर के इफ्तिताही प्रोग्राम पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये एक सियासी प्रोग्राम है, ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, RSS और BJP का प्रोग्राम है। राहुल गांधी ने यह बात नागालैंड के कोहिमा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। वो 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा की क़यादत करते हुए कोहिमा पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो प्रोग्राम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वो सियासी प्रोग्राम है और इसमें शरीक होना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि RSS और BJP ने 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होने वाले प्रोग्राम को वज़ीर-ए-आज़म मोदी का सियासी प्रोग्राम बना दिया है। अल-क़य्यूम टूर्स एंड ट्रैवल्स मलकपेट की जानिब से 47 आज़मीन उम्रे का एक काफ़िला 16 जनवरी 2024 को मुबारक सफ़र पर रवाना हुआ। इस काफ़िले के ज़िम्मेदार अब्दुल मलिक बोमड़ा थे। गांधी भवन में आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में माइनॉरिटी कायदीन का इजलास मुनाकिद हुआ। मोहतरमा दीपा दास मुंशी की सदारत में माइनॉरिटीज़ का इजलास मुनाकिद हुआ। AICC से रियासत तेलंगाना के इंचार्ज ने आने वाले लोकसभा इलेक्शन 2024 के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया, जिसकी तफसीलात फिरोज खान ने मीडिया को बताई। भवन जो हमारे इंचार्ज तेलंगाना दीपा दास मुंशी और जो इंचार्ज सेक्रेटरी मंसूर और हमारे चौधरी साहब
ये मीटिंग का मकसद ये था कि सिकंदराबाद लोकसभा हम किस तरीके से जीत लेंगे। आज हुकूमत आ चुकी है और इंशाल्लाह आगे जाके कांग्रेस की भी हुकूमत दिल्ली में आने का है, तो किस तरीके से काम करना है थोड़े पॉलिसी मैटर है जो मैं आपके सामने बोल नहीं सकता, मगर ये मीटिंग का मकसद एक ही था, सिकंदराबाद हल्के पे हमारा कब्जा, क्योंकि कैपिटल सिटी है। देखिए हैदराबाद लोकसभा, सिकंदराबाद लोकसभा, मलकाजगिरी लोकसभा, ये जो ग्रेटर हैदराबाद में आता, यहाँ से हम एक भी सीट नहीं जीत पाए। और इसका एक रीजन है कि मुसलमान गांव में वोट डाले, मुसलमान शहर में वोट नहीं डाले, क्रिश्चियन हमारे को वोट नहीं डाले। तो आखिर ये मुसलमान जो वोट नहीं डाले शहर में, इसका रीजन क्या है? आधे वोट बीआरएस में बढ़ गए, आधे वोट एमआई में बढ़ गए, चंद वोट कांग्रेस को आ गए। तो ये मुसलमान और माइनॉरिटी के अंदर क्रिश्चियन भी रहते, जैन भी रहते, सिख भी रहते, पारसी भी रहते, तो ये तमाम वोटों को हम हमारी तरफ किस तरीके से खींच के लाए। और आज हमारा जो दुश्मन है वो है बीजेपी और मोदी को हटाने का है। तो सिकंदराबाद के अंदर 5 लाख मुसलमान रहते, अगर से 5 लाख मुसलमान जिद पे ले लेंगे और ये एक अहद कर लेंगे कि हम फजर की नमाज पढ़ के लाइन में ठहर जाएंगे, तो मैं आपको मेरे खून से लिख दे रहा हूँ, जब मुसलमान फजर की नमाज पढ़ के लाइन में ठहर जाएगा, आसमान से कोई उतर के आना, वरना कांग्रेस हारने वाला नहीं है। तो यही बात हम हमारी आवाम को समझाए, हमारे कार्यकर्ता को समझाए कि देखिए ये बात अब आ चुकी है, एक हमारा दुश्मन बैठा हुआ है मोदी को फिनिश करना है, फजर की नमाज पढ़ना है, जाके कांग्रेस को बटन दबा देना है। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, रेवंत रेड्डी जिंदाबाद, हर एक आम आदमी जिंदाबाद। ये काम करना है, क्योंकि ये जो सरकार चला रहा मोदी, ये डिवाइड और रूल कर रहा। कांग्रेस वाहिद एक पार्टी है जो यूनाइट और लीड करती। गंगा जमुना की तहजीब किसमें है? तो वो सिर्फ कांग्रेस में है। ये कुछ हिंदुत्व के दीवाने बातें करता मोदी, वक्त आ गया मेरी जान हटाना है ये इंसान को और पूरे मिल जाना है, नमाज पढ़ना है, ड्रामा फिनिश कर देना है। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय रेवंत रेड्डी। एमबीटी कायदीन ने कायद मिल्लत नवाब मोहम्मद बहादुर खान उर्फ बहादुर यार जंग को इनकी बरसी के मौके पर खराज तहसीन पेश किया। अमजदुल्ला खान तर्जुमान एमबीटी ने कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग बानी AIMIM को इनकी बरसी के मौके पर एमबीटी ऑफिस चंचलगुड़े में कुरान ख़वानी का इनेकाद किया गया। आज जो है कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा की बरसी के मौके पर हर साल जो है मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से चादर गुल पेश की जाती है और ख़त्म कुरान ख़वानी की जाती है। ऐसे अजीम क़ायद जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बर्रे सग़ीर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के न सिर्फ बानी बल्कि आपके हाथ पर जो है तकरीबन 48,000 से ज़ायद लोगों ने मुशर्रबा इस्लाम कबूल किया और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बर्रे सग़ीर के मुसलमानों को सियासी सोच देना, यानी सियासी सोच, सियासी फ़िक्र। उस दौर में आप तसव्वुर करिए कि निज़ाम की हुकूमत है और वैसे दौर में जमहूरियत की बात करना, एक सियासी पार्टी का क़याम करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा की ही कारस्तनी है। और बड़ा अफसोस होता है आज देखकर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस शख्स ने बनाया, दारुस्सलाम जिसने कौम के लिए अतिया किया, और वैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 18,000 करोड़ की जमात, लेकिन बरसी के मौके पर मैं समझता हूँ कि 50 करोड़ रुपए के भी कोई फंक्शन नहीं होते। होना तो ये चाहिए था कि कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा की तालीमात को नौजवान नस्ल में आम करते। आज बड़े अफसोस की बात है कि सिर्फ और सिर्फ अवैसी और अवैसी परिवार की हद तक की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सुकड़ा दिया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कायद मिल्लत की तारीख बोलने वाला, बयान करने वाला, लिखने वाला आज कोई नहीं है। आज अगर कोई इस पर काम भी कर रहे हैं तो उनको डरा धमका कर खामोश बिठा दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आज कौम को ये बात को समझना चाहिए कि जिस शख्स ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बनाया और जिस शख्स ने दारुस्सलाम को कौम के लिए दिया, आज उस शख्स की बरसी के मौके पर आज ना शहर में कहीं जलसा होता, ना कोई फंक्शन होता, ना कोई उसके ऊपर राइटिंग कंपटीशन होता, ना कोई स्पीच का कंपटीशन होता। नौजवान नस्ल को कायद मिल्लत से दूर कर दिया जा रहा है दिन पे दिन। बड़े अफसोस की बात है। आप देखिए कि यहाँ तक कि
तेलंगाना का हाल में जो ऐलान हुआ, तेलंगाना बनने के बाद में तेलंगाना फ्रीडम फाइटर्स के मामले में आज बड़ी बड़ी तकारीब की जा रही है। लेकिन कायदे मिल्लत, मैं मौजूदा कांग्रेस गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो कायदे मिल्लत की बरसी है, इसको स्टेट प्रोग्राम में, स्टेट के प्रोग्राम की लिस्ट में इसको दाखिल करते हुए आने वाले साल में यहाँ की कांग्रेस गवर्नमेंट जो है स्टेट का फंक्शन मनाना चाहिए। इसको स्टेट की तरफ से इसको मनाना चाहिए। जो भी चीफ मिनिस्टर, जो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो आना चाहिए यहाँ पर चादर गुल पेश करने के लिए। शुक्रिया। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी कानून साजों, कॉरपोरेटरों और पार्टी कारकुनों के साथ गुंबद कायदे मिल्लत मुशीराबाद में पार्टी के साबिक सदर कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा को 80वीं यौम वफ़ात के मौके पर फूल चढ़ाए। सिकंदराबाद तुकाराम गेट PS इलाके में अजय नामी शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। गोलबॉय बस्ती के चारी ने पंकांत में किराए पर रहने वाले अजय को सब्जी के चाकू से वार किया। चारी नशे में धुत था और साइको बन गया, कच्ची सब्जियां खाता था और घर के लोगों और खवातीन पर हमला करता था। अजय ने मज़ाहमत की तो इसने अजय के पेट में सब्जी की चाकू से वार कर दिया। अजय की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर लाश को गांधी के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया। तुकाराम गेट पुलिस ने बताया कि मुलजिम चारी को हिरासत में ले लिया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी है। मुकामी लोगों ने बताया कि मुतवफ़ी अजय पीली भारत बैंड कंपनी में काम करता है। उसकी एक 8 माह की बेटी है जिसकी हाल ही में शादी हुई है। महाकाली ACP रविंदर तुकाराम गेट इंस्पेक्टर सूरत हाल पर कड़ी निगरानी कर रहे हैं। भारी बंदोबस्त के इंतजाम किए गए ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। आइए देखते हैं अकबर अली खान की ये रिपोर्ट। मलकम चेरू दरगाह रायदुर्गम के करीब जनरल स्टोर की दुकानों में आग का हादसा पेश आया। फिल्म नगर माधापुर फायर टेंडर्स ने जल्दी से पहुंचकर आग बुझाई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फायर ऑफिसर फिल्म नगर ने मीडिया को तफसीलात बताई। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुंदरकुंड और हनुमान चालीसा के जाप के प्रोग्राम मुनाकिद करने के दिल्ली आप हुकूमत के फैसले पर रद्द अमल जाहिर किया। ये फैसला लिया है कि हर ट्यूसडे के दिन वो जो है सुंदरकांड और हनुमान चालीसा शिक्षा की जगह पर और स्वास्थ्य की जगह पर पढ़ाएंगे। आखिर आप में BJP में क्या फ़र्क है? आप तो BJP RSS के डंडे पे चल रहे हैं। कोई कहता है कि सरयू नदी को जाऊंगा, कोई कहता है कि राष्ट्रपति को कि आप नासिक आ जाइए, और यहाँ पर दिल्ली में ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सूरजकंड और हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। तो इनमें और BJP में RSS में कोई फ़र्क नहीं रहा है। आप उन्हीं की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। आप कैसे मोदी को हराएंगे फिर? तो ये इनकी हिपोक्रेसी है। और मैं देश के जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं उनसे अपील कर रहा हूं कि अब सिर्फ लड़ाई हो रही है मेजॉरिटी कम्युनिटी कोड को कैसे हासिल किया जाए। ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है तो क्या है? और ये अभी भी वक्त है कि हमारे देश के जो सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, दलित भाई हैं, OBC भाई हैं और ख़ास तौर से मुसलमान हैं, उनको देखना चाहिए। इसका जिम्मेदार किसको खड़ा करेंगे आप? कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी आप मुझ पर लगा देते। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हो रही है, आप कैसे BJP को आइडियोलॉजी पे RSS को रोकेंगे इस देश में? अब दीजिए ज़हरुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।